बहुत गर्मी हो रही है यार, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। इतना लेट हो गया। अरे बोला रिक्शा। रिक्शा, शुक्र है लेट नहीं होंगे अब। हाँ जी मैम साहब। रोको रोको भैया। मैम आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? हाँ भैया। मेरा भी सपना है कि मैं इसमें पढ़ सकूं, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या तुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है? जी मैम। तेरे को पता भी है कि इसकी फीस कितनी है? अरे लुट जाएगा तब भी इसकी फीस नहीं दे पाएगा। हाँ मैम, मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं रिक्शा चलाता हूँ और मैं सेविंग कर रहा हूँ। मैं इसमें एडमिशन जरूर लूंगा। कितने साल भी सेविंग कर ले, यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता। और वैसे भी तेरे को पता भी है यहाँ पे किस चीज की पढ़ाई होती है? यूपीएससी की मैम। छी, तेरे मुंह से यूपीएससी कितना गंदा लग रहा है। अरे यार अपनी औकात में रह के बात किया करो। यूपीएससी और तुम रिक्शा चला रहे हो, वही चलाओ और अपना घर चलाओ। रही बात सेविंग्स की, आधी उम्र निकल जाएगी तुम्हारी सेव करते करते, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाओगे तुम। देखो मैं तुम्हें एडवाइस ही कर रही हूँ, ये रिक्शा चलाओ, काम करो, घर चलाओ। ये इतने सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है, औकात से बाहर की बात है। नहीं चेतना, इसने फटी हुई जींस क्या पहन ली, खुद को कूल समझ रहा है। इससे ज्यादा स्मार्ट कोई होगा नहीं, रिच कोई होगा नहीं जो इस इंस्टीट्यूट के सपने देख रहा है। अबे ये वो जो बुध बाजार और शनि बाजार होता है ना, 150 में मिलती है वहां पे ये। यार देख, तेरे को समझा ही रहे हैं, फालतू में अपना पैसा बर्बाद करेगा। और वैसे तेरे मम्मी पापा को पता है कि तू ये यूपीएससी करने के बहाने उनके पैसे बर्बाद कर रहा है। अरे घर संभाल, क्यों उनकी बची कुची इनकम भी खराब कर रहा है। नहीं मैम, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरे चेहरे को देख के आपको पता भी चल रहा होगा, इतनी गर्मी में मैं 2 घंटे सोता हूँ और रात भर पढ़ता हूँ। हाँ, तेरा चेहरा देख के पता तो चल ही रहा है कि तेरी क्या औकात है और क्या लेवल है। और तुझ जैसे लोग ना यूपीएससी का नाम लेके ना यूपीएससी का भी लेवल गिरा रहे हो। मैम मेरा सपना है, मैं यूपीएससी क्लियर एक दिन जरूर करूंगा। अरे सपना अपना छोड़ो, एक काम करो, घर बसा लो और 3-4 बच्चे पैदा कर लो और उन्हें पढ़ाना। क्या पता वो तुम्हारा सपना पूरा कर दे। अरे यार वो तो बहुत दूर की बात होगी। क्या पता कि तू कहीं शादी करे, वहां से दहेज मिल जाए, तो कम से कम घर ही बना लेगा। तेरी हालत देख के लगता तो नहीं कि तेरे पास घर भी होगा, किराए के घर में ही रह रहा होगा और सपने ऊंचे ऊंचे बंगलों के। अरे चेतना, कैसी बातें कर रही है? इसकी शक्ल देख के तुझे लगता है कोई बाप अपनी बेटी से देगा? और कोई दहेज, वो तो दूर की बात है। तेरे को एक फ्री किराया देता हूँ, रख ले। एक काम कर, शादी कर ले और अपनी बीवी को भी रिक्शा दिला दियो किराए पे, तो तेरा थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। सर मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश के लिए कुछ करना चाहता है? हाँ कर रहे हैं ना, देश का विनाश। तुम जैसे लोग ना देश बर्बाद ही कर रहे हो। इतनी गरीबी फैला रखी है सिर्फ तुम लोगों की वजह से। हम देखो इतने अच्छे हैं, हम लोग हैं जो देश का विकास करेंगे, तुम लोग नहीं। तुम बस ये रिक्शा चलाओ और हमारे लिए बस आना जाना कन्वीनियंट कर दो, इतना ही काफी है। तुम जैसे लोग कहाँ यूपीएससी के सपने देखते हो? तुम सरकारी चपरासी बन जाओ ना, यही बहुत होगा तुम्हारे लिए। अरे उसके लिए भी बहुत पढ़ाई चाहिए होती है, ऐसे फ्री में नहीं लगती नौकरी। सही कह रहे हो, वहाँ भी तो पैसे देने पड़ते हैं। अरे चेतना, कैसी बातें कर रही है? सपने अपने होते हैं, सपने देखने से हम किसी को रोक तो नहीं सकते। फ्री क्या, उसके कौन से पैसे लग रहे हैं? तू ना देख, जितने सपने देख सकता है देख, पर अपनी औकात में। अरे यार मैं तो बस इसकी भलाई कर रही थी, इसको समझा रही हूँ कि जितनी चद्दर होती है ना उतनी पैर फैलाने चाहिए। फालतू में अपने मम्मी पापा के भी पैसे बर्बाद कर रहा है और जिसके साथ शादी करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा। वैसे एक बात बता, तेरे को यूपीएससी की फुल फॉर्म पता है? छोड़, वैसे भी ना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हमें पता है तेरे को कुछ नहीं पता। चल पैसे बता कितने हुए? मैम 200 रुपये आप लोगों के। क्या 200? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी सी दूर के 200 रुपए कौन लेता है? रोज आते हम, 100 से ज्यादा नहीं बनते। मैम इतने ही बनते, मैं डेली सवारी लाता हूँ। लूट मचा रखी है क्या तुम रिक्शे वालों ने? शर्म नहीं आती हो कि बोलते हो कि 200 रुपए हुए? अरे अपनी यूपीएससी के पैसे हमसे निकालेगा क्या? 100 बनते, ये ले चुपचाप। मैम मेरी मेहनत की कमाई है, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। देख हमारा दिमाग मत खराब कर, तेरी वजह से ना वैसे बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। ये लेना तो ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। मुंह क्या देख रहा है? ले चुपचाप। अरे यार पकड़, चलो। यार चेतना, मुझे इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। क्या लगता है गैस, हमारा काम हो जाएगा यहाँ? इतने घोटाले कर रखे तुम लोगों ने, मुझे तो नहीं लगता। अरे हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अभी तक कितने सारे काम तो करे हैं ना हमने। और यू नो, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई नया ऑफिसर अभी आया, कोई जय नाम का। और नया है तो तुमको पता ही तो है, इस पोस्ट पे कोई भी नया आता है ना, उसको बस ये होता है कि पैसे खाए। और पैसे की तो भी हमारे पास कोई कमी है नहीं। देखो प्लान बी मैं हमेशा अपने साथ ही लेके चलती हूँ। यार चेतना, पर मैंने सुना है कि ऑफिसर अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और लॉयल है। अरे यार पैसे देख कितने हैं ये, और इतने क्या और दे देंगे।
और वैसे भी जब आंखों के आगे इतने सारे पैसे आते हैं ना, सारी ईमानदारी ना धरी की धरी रह जाती है। और वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। बात तो तेरी सही है चेतना। गाइस, आप लोगों के फ्लाईओवर का टेंडर सर ने कैंसिल कर दिया एंड मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को दे दिया। क्या ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और प्लीज आप ऐसा करिए ना, आप यहाँ पर काम करती हैं, आपकी जानकारी भी होगी, तो आप सर से बात करा के बस टेंडर पास करा दीजिए। क्या मतलब मैम? मैं कुछ समझी नहीं। मैम आप तो जानते ही हो कि बड़े बड़े ऑफिस में कैसे काम होता है, पैसे दो और हो जाएगा, आपको भी आपकी कमीशन पूरी मिलेगी। देखिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बस आप हमारा ना टेंडर कंप्लीट करा दीजिए। हम आपको और आपके सर को दोनों को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। और मैडम वैसे भी ये बड़े अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, हम और आप तो यही है। बात तो आप लोगों की बहुत अच्छी है। मैं सर को बुला देती हूँ। जैसा सर वो आपके असिस्टेंट ने बताया कि आपने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है हमें ये नहीं समझ आ रही। सारे पेपर्स तो है हमारे पास। मैम इसमें काफी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, लाइक लेबर के इंश्योरेंस। अरे सर उसकी क्या जरूरत है, लेबर तो हर रोज मरते ही रहते हैं, तो उनका क्या इंश्योरेंस कराना, हमारा ही नुकसान होगा ना, हमें तो बस अपना फायदा देखना चाहिए। मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी जॉब है उनकी और उनकी फैमिली को इंश्योरेंस देना। सर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो वैसे ही चली जाती है। आप अपना सोचो, अपनी फैमिली का सोचो। मैम शायद आप भूल गए, मैं भी एक मजदूर फैमिली से हूँ और आप लोगों से मिल भी चुका हूँ आपके इंस्टीट्यूट के बाहर। इंस्टीट्यूट के बाहर? याद है वो रिक्शे वाला जिसके आपने हक के पैसे नहीं दिए थे और काफी मजाक भी उड़ाया था, सोम बाजार के कपड़े एंड ऑल। हाँ मेरे शौक शुरू से बड़े थे, कपड़े सस्ते हो या महंगे क्या फर्क पड़ता है। गाइस ये सही बोल रहा है। याद है वो रिक्शे वाला जिसकी हमने बेइज्जती करी थी? सर हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। मैम आप जैसे अमीर हम जैसे गरीब को पहचान भी कैसे सकते हैं, उनको मजदूरों की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर छोड़िए ना, वो तो बहुत पुरानी बात थी और तब तो हम बच्चे थे, इंस्टीट्यूट में थे। छोड़ते हैं ये बातों को, अभी तो आप बस हमारा टेंडर पास कर दीजिए। और मजदूरों की लाइफ रिस्क में डाल दो। नहीं सर, उनकी भी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे हम। और सर टेंशन की क्या बात है, इंश्योरेंस हम करा लेंगे, पेपर्स बनने में कितना टाइम लगता है? मैम जब तक आपके पेपर बनेंगे शायद फ्लाईओवर भी रेडी हो जाए। सर देखिए ये तो स्टुपिडिटी है। आप ये देखिए ना, हम आपको इतने सारे पैसे ऑफर कर रहे हैं। सर इतना ही नहीं, आप जितनी रकम बोलोगे ना हम उतनी रकम देने के लिए तैयार हैं। मैम शायद आप लोग मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मुझे बेईमानी का ही खाना होता तो रिक्शा क्यों चलाता। अरे सर अब छोड़ो ना, पहले तो बहुत पुरानी बात थी। ठीक है हमने आपका मजाक बनाया, आपको गुस्सा आया, लेकिन अभी आपने सुना तो लिया हमसे, बात हो गई खत्म। अब ये पैसे लीजिए, हमारा टेंडर पूरा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हमने बहुत बड़े बड़े लोन लिए हुए हैं। आपने लोन अपनी मर्जी से लिए थे, ना कि मुझसे पूछकर। सर पेपर वर्क की बात है, हम ये 2 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। और सर जब पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होगा तो आप पे भी कोई आस नहीं आएगी। सर आपको सिंगल साइन करना है बस, और उसके बदले मोटी रकम। वो साइन मैंने मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी कर दिया। आई एम सॉरी गाइस, आप लोग जा सकते हैं। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है हमसे गलती हुई, हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज हमारा टेंडर पास कर दीजिए। हमने बहुत बड़े लोन लिए हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही पेपर्स की बात, वो हम बनवा लेंगे। नकली पेपर बनने में कितना टाइम लगता है? आप नकली पेपर रेडी करोगे? रूबी मिस्टर अजगर को कॉल करके इनके आगे कंप्लेंट फाइल करवा दो। अरे नहीं नहीं सर। सी यू। सर मैम प्लीज आप सर से बात कीजिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी। हम ओरिजिनल पेपर्स ही लगाएंगे। मैम आप बाकी बातें आप कोर्ट में ही करना। मिस्टर असगर, यस मैम। कंप्लेन लिख लीजिए इन लोगों के नाम, इन्होंने हमें रिश्वत देने की कोशिश करी है। सर से बात कीजिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी। हम ओरिजिनल पेपर्स ही लगाएंगे। आपसे कोर्ट में मिलेंगे हम।